पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पहले 10 श्लोकों को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने अपनी सेना को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और युद्ध की शुरुआत में अपनी रणनीतियों का वर्णन किया। इस एपिसोड में हम अध्याय 1 के श्लोक 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में युद्ध की तैयारियों और सेनाओं के उत्साह को दर्शाया गया है। अध्याय 1 श्लोक 11 श्लोक अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हे। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर मजबूती से टिके रहें और पितामह भीष्म की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को संबोधित करता है। वह अपने सैनिकों को निर्देश देता है कि वे युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूती से संभालें और पितामह भीष्म की रक्षा करें। भीष्म का कौरव पक्ष के लिए महत्व बहुत अधिक था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनकी उपस्थिति सेना का मनोबल भी बढ़ाती थी। दुर्योधन इस बात को समझता था कि भीष्म की रक्षा करना युद्ध के प्रारंभिक चरण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी क्षति सेना के लिए बड़ी कमजोरी साबित हो सकती थी। जीवन में सीख। 1. टीम में तालमेल। किसी भी काम में सफलता के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। 2. नेतृत्व की सुरक्षा। एक अच्छे नेता की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन पूरी टीम को प्रेरित करता है। 3. रणनीतिक सोच। किसी भी बड़े कार्य में रणनीति का होना बहुत जरूरी है। अध्याय 1 श्लोक 12 श्लोक तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चय शंखं दध्मौ प्रतापवान। अनुवाद। उस समय कौरवों के बुजुर्ग पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख जोर से बजाया। व्याख्या। इस श्लोक में दिखाया गया है कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने सिंहनाद करते हुए शंख बजाया, जो न केवल कौरव सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए था, बल्कि यह विरोधियों के मन में भय उत्पन्न करने का भी एक तरीका था। भीष्म की यह कार्रवाई एक अनुभवी योद्धा और नेता के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। जीवन में सीख। 1. प्रेरणा देना। जब आप किसी समूह का नेतृत्व करते हैं तो कठिन समय में दूसरों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। 2. आत्मविश्वास का प्रदर्शन। जीवन में कभी कभी अपने आत्मविश्वास को प्रकट करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि आपकी टीम को प्रेरणा मिले। 3. साहस का महत्व। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साहस और शक्ति का प्रदर्शन करना सफलता की कुंजी हो सकता है। अध्याय 1 श्लोक 13 श्लोक पुनश्च शंखाश्च बहवो वदीन्युत्थिताः सर्वे पीयते महारथा संजय द्रष्टुमिच्छन्ति। अनुवाद। फिर अनेक युद्ध घोषों के साथ बहुत से शंखों की आवाजें गूंज उठीं। सभी महारथी, जो युद्ध में अत्यंत प्रभावी योद्धा थे, युद्ध की स्थिति देखने के लिए उत्सुक थे। व्याख्या। इस श्लोक में युद्ध की शुरुआत का माहौल चित्रित किया गया है, जहां शंखों की गूंज और महारथियों का युद्ध भूमि पर कदम रखना दर्शाया गया है। शंख की ध्वनि से यह प्रतीत हो रहा है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और सभी योद्धा युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। यह श्लोक युद्ध के माहौल को तीव्र और रोमांचक बनाता है, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। जीवन में सीख। 1. तैयारी का महत्व। किसी भी बड़े कार्य या चुनौती के लिए अच्छी तैयारी जरूरी है। बिना तैयारी के शुरुआत करना असंभव हो सकता है। 2. साथी और सहयोग। जीवन में सफलता के लिए जरूरी है कि हम एकजुट होकर कार्य करें, जैसा कि युद्ध के मैदान में हर योद्धा अपनी भूमिका निभा रहा था। 3. दृढ़ता और मनोबल। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें अपने मनोबल को ऊंचा रखना होता है, ताकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। अध्याय 1 श्लोक 14 श्लोक ऋषिकेशम तदा वचनम तदृतेन ब्रवीत स्वधर्म स्थित शेषे तत्संप्राप्त शुभम दिनम। अनुवाद। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपनी जिज्ञासा को शांत करो और मेरे निर्देशों का पालन करो। तुम सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए मुझे ही अपने स्वधर्म का पालन करना होगा। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करने की जरूरत है और तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझकर सही दिशा में चलना होगा।
यह एक शिक्षाप्रद संदेश है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपने जीवन के कर्तव्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन को अपने कर्मों के बारे में निर्णय लेने से पहले भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। इस श्लोक से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और कर्तव्य को समझकर ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में सीख। 1. स्वधर्म का पालन। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें सही तरीके से निभाना चाहिए। 2. मार्गदर्शन का महत्व। जीवन में कई बार हम उलझन में होते हैं, ऐसे में हमें अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। 3. कर्म के प्रति निष्ठा। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निष्ठा और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। अध्याय 1 श्लोक 15। श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अनुवाद। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और बलशाली भीम ने अपना महाशंख पौंड्र बजाया। व्याख्या। इस श्लोक में पांडवों की तैयारी और उनके आत्मविश्वास का उल्लेख है। श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक है। अर्जुन का देवदत्त शंख उनके साहस और समर्पण को दर्शाता है, जबकि भीम का पौंड्र उनकी अदम्य शक्ति और निडरता का परिचायक है। यह शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है, बल्कि दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करने और अपनी सेना को उत्साह से भरने का साधन भी था। जीवन में सीख। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष से पहले मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास और सही नेतृत्व के साथ काम करने से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। हमारे कार्य और प्रतीक हमारे इरादों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं और उनका सही उपयोग दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अध्याय 1 श्लोक 16। श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनुवाद। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या। इस श्लोक में धर्मराज युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख उनके जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नकुल और सहदेव, जो युवा और साहसी हैं, अपने शंखों के माध्यम से अपनी उपस्थिति और योगदान का संकेत देते हैं। यह शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का ऐलान था, बल्कि एक संदेश भी था कि वे अपने उद्देश्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जीवन में भी जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अपनी क्षमताओं और आत्मबल का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। जीवन में सीख। शंखनाद हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत आत्मविश्वास, साहस और स्पष्ट उद्देश्य के साथ करनी चाहिए। धर्म और सच्चाई के प्रति निष्ठा से ही असली विजय हासिल की जा सकती है। अध्याय 1 श्लोक 17। श्लोक। काश्यश परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। अनुवाद। काशीराज, जो महान धनुर्धर हैं, और शिखंडी, जो एक महान योद्धा हैं, साथ ही धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या। इस श्लोक में पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया गया है। काशीराज का धनुर्विद्या में निपुण होना और शिखंडी का महान योद्धा होना उनकी शक्ति और भूमिका को रेखांकित करता है। धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्मे थे, और विराट, जिन्होंने पांडवों को अपने राज्य में शरण दी थी, उनके महत्वपूर्ण योगदान को दिखाते हैं। सात्यकी, जो हमेशा युद्ध में अजेय रहे, अपनी अपराजयता का परिचय देते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि जब एक महान उद्देश्य के लिए लोग एकजुट होते हैं तो उनके व्यक्तिगत गुण और सामर्थ्य उस उद्देश्य को मजबूत करते हैं। जीवन में सीख। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही सहयोगियों का होना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति की ताकत और अद्वितीयता समूह को मजबूत बनाती है। यदि हम सभी अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाएं तो सामूहिक विजय सुनिश्चित होती है। अध्याय 1 श्लोक 18। श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अनुवाद। हे राजन, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी अलग अलग शंखनाद किया। महाबली अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। व्याख्या।
इस श्लोक में महाभारत के युद्ध में पांडव सेना के अन्य योद्धाओं का वर्णन किया गया है। द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता और पांडवों के समर्थक थे, अपने अद्वितीय साहस के लिए जाने जाते थे। द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है, भी इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे थे। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र और एक अद्वितीय योद्धा, अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत था, बल्कि यह मनोबल बढ़ाने और सेना में उत्साह भरने का भी माध्यम था। यह बताता है कि युद्ध के लिए तैयार होने के लिए मनोबल और आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में सीख। यह श्लोक यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष या चुनौती में केवल कौशल ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और उत्साह भी जरूरी होता है। हर सदस्य की भागीदारी और उनकी सामूहिक ऊर्जा किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। जब सभी एकजुट होकर काम करते हैं तो सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। अध्याय 1, श्लोक 19। श्लोक एस घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयाणि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अनुवाद। उस शंख ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को कंपा दिया और उसकी गूंज आकाश और पृथ्वी तक फैल गई। व्याख्या। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडव सेना के शंखनाद ने कौरवों के हृदयों में भय उत्पन्न कर दिया। शंखनाद की तीव्र ध्वनि केवल एक युद्ध का संकेत भर नहीं थी, बल्कि यह विरोधियों के आत्मविश्वास को हिला देने का माध्यम भी थी। आकाश और पृथ्वी तक गूंजती हुई यह ध्वनि एक बड़े युद्ध की शुरुआत का प्रतीक थी। यह घटना यह दर्शाती है कि मानसिक ताकत और आत्मबल किसी भी लड़ाई में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पांडव सेना की ध्वनि उनके आत्मविश्वास और युद्ध के प्रति उनके संकल्प को दर्शाती है, जबकि कौरव सेना के हृदयों में डर और असमंजस उत्पन्न हुआ। जीवन में सीख। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मनोबल और आत्मविश्वास किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपने इरादों में अडिग हैं, तो आपकी ऊर्जा और साहस का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ेगा। दूसरी ओर, भय और असमंजस आपकी क्षमता को कम कर सकते हैं। हमेशा अपने संकल्प को दृढ़ बनाए रखें, क्योंकि यही आपको विजयी बनाएगा। अध्याय 1, श्लोक 20। श्लोक अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्य शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अनुवाद। इसके बाद अर्जुन ने कौरव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा और अपने रथ के ध्वज पर कपि, हनुमान के प्रतीक के साथ धनुष उठा लिया। व्याख्या। यह श्लोक अर्जुन के आत्मविश्वास और कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब उन्होंने कौरवों को युद्ध के लिए सुसज्जित देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने धनुष को उठाया। उनके रथ पर हनुमान जी की उपस्थिति उनके अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक थी। अर्जुन का यह कृत्य यह दिखाता है कि वह युद्ध के प्रति संजीदा थे और अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर थे। यह क्षण उनके मानसिक दृढ़ता और वीरता को उजागर करता है, जो गीता की कथा का मुख्य आधार बनता है। जीवन में सीख। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ निश्चय और साहस से करना चाहिए। अर्जुन ने हनुमान जी को अपने रथ पर प्रतीक रूप में रखा, जिससे यह संदेश मिलता है कि आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास किसी भी परिस्थिति में हमारी ताकत को बढ़ा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेरणा पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी भी युद्ध में विजयी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक के अद्भुत संदेशों को समझा। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना साहस, आत्मविश्वास और सही दिशा में चलते हुए करना चाहिए। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हम अध्याय 1 के अगले श्लोकों को विस्तार से समझेंगे और उनके जीवन में उपयोग पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस दिव्य ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनें। याद रखें, गीता का हर श्लोक आपके जीवन को नई ऊर्जा और दिशा दे सकता है। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।